Okay, students, now moving to the last part of this chapter, not last part, तो काफी लंबी कहानी है. Next topic that we have in series of continuation is the topic is your red data book. अब रेड डाटा बुक क्या है भाई? सिंपल सा मतलब है कि रेड डाटा बुक का मतलब है किताब ही है, राइट? एक रेड कलर की बहुत बड़ी किताब है. तो हुआ ये था कि एक दुनिया भर के साइंटिस्ट वगैरह बैठे हुए मिले और एक ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था IUCN. मतलब दुनिया भर में जितने भी साइंटिस्ट और ये बायोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट वगैरह थे, इन लोगों ने बैठे एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. उसका नाम था IUCN. नाम ये था कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. मतलब एक तरीके से प्रकृति और उसके संसाधनों को बचाने के लिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी. अब तो रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया, WCU बोलते हैं. तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक मेंटेन करी पूरी वर्ल्ड के लिए. और पूरी बुक मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा समझिएगा कि हमें पता है कि दो तरह की स्पीशीज हम लोगों ने पढ़ के रखी हुई है. एक हमने पढ़ी थी एंडेमिक स्पीशीज और एक हमने पढ़ी एक्सटिंक्ट स्पीशीज. तो इस तरीके से कई सारी स्पीशीज और निकल के आएंगी. तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जिनका या तो शिकार हो रहा है या फिर कटिंग ज्यादा हो रही है, पेड़ पौधे अगर हैं तो उन खतरे में आ चुके हैं, राइट? जैसे आपने एक बार सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर था. प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था जब टाइगर की स्पीशीज काफी, मतलब टाइगर की काउंटिंग इंडिया में काफी कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब टाइगर के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट के रूल्स थे काफी स्ट्रिक्ट हो गए थे. हंटिंग नहीं करनी, पोचिंग नहीं करनी, फॉरेस्ट वगैरह में सर्वेज होते थे इनकी काउंटिंग करने के लिए. तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन ठीक हो चुकी है. तो हुआ क्या, अब थ्रेटेंड स्पीशीज एक नया वर्ड आएगा रेड डाटा बुक के अंदर जो कि IUCN ने बनाई थी. तो उसके अंदर स्पीशीज का किसके बारे में नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं नाम थ्रेटेंड स्पीशीज. अब थ्रेटेंड स्पीशीज क्या है भाई? ये वो स्पीशीज है जिनके बारे में अगर हमने ध्यान नहीं दिया, इनका अगर शिकार होता चला गया, अगर एनिमल्स हुए और अगर पेड़ पौधे हुए, इनकी कटिंग होती चली गई, तो कुछ ना कुछ टाइम बाद ये भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, राइट? अब अगर हम बात करते हैं थ्रेटेंड को भी हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है. जैसे कि पहला है आपका एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर स्पीशीज. एंडेंजर्ड वो है जिनकी काउंटिंग क्या हो चुकी है, काफी कम हो चुकी है. एंडेंजर्ड स्पीशीज वो है जिनकी काउंटिंग काफी कम हो चुकी है. लाइक इसमें एग्जांपल दिया जाता है आपका सिंगल हॉर्न राइनो, इंडिया में डायनासोरस मिलता है. देन जो हमारे गिर फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे गिर फॉरेस्ट में इसलिए कहना जाता होगा रन ऑफ कच्छ. अगर आप जाते हैं कच्छ में तो वहाँ पे आपको मिलते हैं वो जंगली गधे जो मिलते हैं, हर एरिया में है. और वैसे भी उनकी काउंटिंग काफी कम हो चुकी है. फिर है आपको वल्नरेबल स्पीशीज. ये वल्नरेबल स्पीशीज कैसे है? देखिए हमारा मेन मकसद क्या है, हमने थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में लिखा है, तो हमने इसकी अलग कैटेगरी बनाई. तो अगर हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज का ध्यान नहीं दिया तो ये कहाँ पहुंच जाएंगी, थ्रेटेंड स्पीशीज में. थ्रेटेंड से कहाँ पहुंच जाएंगी, एक्सटिंक्ट में. अब आती है वल्नरेबल स्पीशीज. क्या होती है भाई? अगर इनके बारे में हमने काउंटिंग, हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे हैं कि अगर इन पे भी ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ टाइम बाद इनकी भी काउंटिंग कम हो जाएगी. तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे फिर आपके एंडेंजर्ड में. और जो एंडेंजर्ड है और कम हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, थ्रेटेंड, और फिर आपके एक्सटिंक्ट में आ जाएंगे. अब ये आती है रेयर स्पीशीज. रेयर स्पीशीज का मतलब होता है कि देखिए कुछ जानवरों की या फिर प्लांट्स पौधों की ऐसी स्पीशीज भी हैं जो दुनिया भर में मिलती तो है बट उनकी काउंटिंग बहुत ही कम है, राइट? तो इनके लिए ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ये वल्नरेबल ना बन जाए. तो इट्स बेसिकली द लेवल ऑफ क्रिटिकलिटी कि भाई कितना गंभीर सिचुएशन है. जितना यहाँ नीचे है उतना सेफ है. और वैसे ही ये एक एक्सेप्शन केस है, तो नहीं तो आपका क्या होगा भाई, ये खतरे की घंटी है, ये उससे बड़ा खतरा है और ये उससे बड़ा खतरा है, और लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पानी आनी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इन आवर बुक इज योर माइग्रेशन. अब माइग्रेशन का मतलब क्या है? कई बार आपने देखा होगा इट्स सॉर्ट ऑफ टेम्पररी मूवमेंट. मतलब एक तरीके से टेम्पररी टू वे मूवमेंट. भाई मान के चलिए एक जानवर है, बर्ड है, वो यहाँ रहता है, यहाँ पे कुछ मौसम वगैरह कुछ खराब हो गया, ये पर्टिकुलर जगह पे चला गया और राइट, और वापस यहाँ पे आ गया. तो इस पूरी मूवमेंट को टू वे मूवमेंट, यानी कि यहाँ से यहाँ गया और वापस आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. अब माइग्रेशन के 3 कारण मेन कौन से हैं? खाना, वेदर और सेफ्टी. अगर फिर भी बोलता हूँ कि देखा करो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, तो अफ्रीका में जो होता है बेसिकली जो नील गाय टाइप होती है उनकी विल्डबीस्ट होते हैं, वाइल्ड बीस्ट होते हैं, दे मूव बिकॉज ऑफ दिस फूड ओनली, राइट? अगर आप वेदर की बात करना चाहें तो वेदर का मतलब क्या है, जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी इंडिया में, तो वहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं. तो जब वहाँ पे ठंड का मौसम आता है दे कम टू इंडिया, वो वहाँ पे रेस्ट करते हैं और जब वो अपने अंडे वगैरह देते हैं बर्ड्स वगैरह,
और जब बच्चे जो होंगे, जब हैच हो जाता है एग वगैरह, बच्चे जब बड़े हो जाए तो उड़ सकते हैं, तो ये फिर वापस चले जाते हैं। राइट, सेफ्टी भी रीजन है, सेफ्टी कहीं ना कहीं फूड और वेदर पे ही डिपेंड करता है आपका। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जगह पे एक स्पीशीज रह रही थी, कुछ टाइम के लिए दे मूव टू सम अदर प्लेस, और जब कंडीशन फेवरेबल हो गई यहाँ पे, तो ये अगेन केम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। नाउ कम्स द टॉपिक कॉल्ड एज रिसाइक्लिंग ऑफ पेपर। रिसाइक्लिंग का मतलब क्या है? देखिए, बचपन में हम लोग एक ही सुनते हैं कि भाई हमें लगभग 17 पेड़ काटने पड़ते हैं, वो एक बुक के लिए नहीं होता है, 1 टन पेपर बनाने के लिए। अब कहीं ना कहीं ये है कि जब आप पेड़ों को काटते हैं, पार्क ऑफ द ट्री बेसिकली यूज, तो उसमें कहानी बन जाती है कि आपको दुनिया भर में केमिकल प्रोसेसिंग वगैरह चलानी पड़ती है। तो आजकल एक गवर्नमेंट का साइन है कि पेपर रिसाइकिल वगैरह करने चाहिए, रद्दी वाले वगैरह जो आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोबारा से उस पेपर को इस्तेमाल में लिखने के लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लिखा हुआ कंटेंट है वो साफ कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ केमिकल वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं और जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल में कम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।